गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा मंत्रिमंडल 2024। जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 15वीं विधानसभा के चुनाव जो 5 अक्टूबर 2024 को हुए थे, उसके रिजल्ट के बाद हरियाणा में नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। और आज हम कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग मिला है उसकी चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो 15वीं विधानसभा में जो नया मंत्रिमंडल बना है उसके मंत्रियों की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कुल सीट का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते और ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। यानी कि लोकसभा का या विधानसभा का 15% से अधिक व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकते। और हरियाणा में विधानसभा की सीट है 90 और 90 का 15% होता है 13.5। यानी कि हरियाणा में अधिकतम 14 मंत्री बन सकते हैं और किसी भी विधानसभा में कम से कम 12 मंत्री होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 15% मंत्री होंगे। और 15% में यह जनसंख्या पर निर्भर करता है। जैसे किसी विधानसभा में ज़्यादा सदस्य हैं तो वहाँ पर 15% होंगे और यदि किसी विधानसभा में कम सदस्य हैं तो वहाँ कम से कम 12 मंत्री अवश्य ही होंगे। तो हरियाणा में कितने मंत्री होंगे? तो 14 मंत्री होंगे और 13 मंत्री और एक हो गया मुख्यमंत्री, तो टोटल 14 मंत्री ही होंगे। और हरियाणा में 11वें मुख्यमंत्री कौन है? 11वें व्यक्तिगत मंत्री हैं नायब सिंह सैनी और इन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और ये लाडवा कुरुक्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है इन्होंने और मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ले ली है। और मुख्य रूप से गृह मंत्री, वित्त मंत्री और सीआईडी डिपार्टमेंट इनके पास है। अब हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री है अनिल विज जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये अम्बाला कैंट से एमएलए या विधायक हैं और इनको बिजली विभाग, परिवहन विभाग और श्रम विभाग दिया गया है। नेक्स्ट है अरविंद शर्मा मंत्री हैं। ये गोहाना से विधायक चुने गए हैं और ये हैं अरविंद शर्मा। इनको सहकारिता मंत्री, जेल मंत्री, चुनाव मंत्री और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है आरती सिंह राव अटेली से विधायक हैं और ये महेंद्रगढ़ से चुने गए हैं। और हरियाणा की जो विधानसभा 15वीं विधानसभा में चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या है 13 और कैबिनेट में 2 महिलाएं शामिल हैं। और इनको कौन कौन से विभाग दिया गया है? सबसे पहले है स्वास्थ्य विभाग, दूसरा है चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान और तीसरा आयुष विभाग। और ये सभी विभाग डॉक्टर से संबंधित हैं और डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं और भगवान की हम क्या करते हैं? आरती। तो आरती सिंह राव के पास कौन कौन से विभाग हैं जो डॉक्टर से संबंधित हैं? और डॉक्टर से संबंधित है स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष विभाग। नेक्स्ट श्रुति चौधरी तोसाम भिवानी से विधायक हैं और इनको महिला एवं बाल विकास और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है और यह है श्रुति चौधरी। नेक्स्ट है कृष्ण लाल पंवार इसराना पानीपत से विधायक हैं और इनको विकास और पंचायत और खनन और भू विज्ञान विभाग दिया गया है। नेक्स्ट है कृष्ण कुमार बेदी नरवाना विधानसभा से विधायक हैं जो जींद जिले में आता है विधानसभा क्षेत्र नरवाना। और इनको सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, एससी और बीसी वेलफेयर और अंत्योदय कल्याण का मंत्री बनाया गया है। आतिथ्य सत्कार का मंत्री और वास्तुकार का मतलब होता है डिजाइनर, ये विभाग भी इन्हीं के अधीन है, कृष्ण कुमार बेदी। तो इनको दिया गया सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, एससी बीसी वेलफेयर, अंत्योदय कल्याण, आतिथ्य सत्कार और वास्तुकार मंत्रालय। नेक्स्ट है 7वें मंत्री राव नरवीर सिंह। ये बादशाहपुर सीट गुरुग्राम से चुने गए हैं और बादशाहपुर सीट पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है बादशाहपुर गुरुग्राम का। और यहाँ पर वीर कौन होते हैं? वीर होते हैं सैनिक और अर्धसैनिक। तो इनको वीर सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। विदेश सहयोग विभाग का मंत्री बनाया गया। और पर्यावरण वन में रहते हैं शेर और शेर से कौन नहीं डरते? जो वीर होते हैं यानी कि सैनिक और वीर। तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं। उद्योग और वाणिज्य, तो उद्योग और वाणिज्य, वन और वन्य जीव, विदेश सहयोग विभाग और सैनिक और अर्धसैनिक विभाग। इसके मंत्री हैं राव नरवीर सिंह जो बादशाहपुर सीट से विधायक हैं।
नेक्स्ट है श्याम सिंह राणा, जो रादौर यमुनानगर से विधायक हैं। और श्याम को किसान अपने खेत में जाता है और जो किसान होता है वह अपने पशुओं के लिए दाना पानी, जो भी घास होता है, जो भी उसके लिए चारा होता है, वह शाम को लेकर आता है। तो श्याम से हो गया श्याम को किसान, तो किसान से हो गया कृषि और किसान कल्याण। और पशुओं के लिए चारा लाता है यानी कि पशुपालन विभाग। और वहाँ पर उसने मछली भी पाली हुई है और मछलियों को पानी देकर आता है। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि और किसान कल्याण विभाग। तो ये सभी किसको हैं? श्याम सिंह राणा, जो रादौर के यमुनानगर के विधायक हैं। तो श्याम सिंह राणा के पास है कृषि, किसान कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग। तो ये तीनों विभाग हैं श्याम सिंह राणा के पास। नेक्स्ट है विपुल गोयल, ये कहाँ से विधायक हैं? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और गोयल से हम इसको याद करेंगे घायल से। और नागरिक उड्डयन विभाग इन्हीं के पास है। और राजस्व और आपदा प्रबंधन शहरी निकाय विभाग, तो ये तीनों विभाग किसके हैं? विपुल गोयल के पास हैं। रणबीर गंगवा, ये बरवाला हिसार से एमएलए चुने गए हैं और इनको जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग और लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है महिपाल डांडा पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से एमएलए चुने गए हैं और इनको स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार और संसदीय मामले का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट गौरव गौतम पलवल से स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए हैं और सबसे कम उम्र के मंत्री बने हैं 14 मंत्री में से। और यदि आपसे पूछा जाए कि 15वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक कौन है? तो वे हैं आदित्य सुरजेवाला हैं 15वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक, जो कैथल विधानसभा से चुने गए हैं। और सबसे युवा मंत्री, जो सबसे कम उम्र के मंत्री हैं 15वीं विधानसभा के मंत्रिमंडल में शामिल, तो वो है गौरव गौतम, जो पलवल से स्वतंत्र प्रभार के मंत्री चुने गए हैं। और ये हैं गौरव गौतम, जो अपनी जीत का आभार प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये सबसे युवा हैं, तो ये युवा संस्कृति और एंटरप्रेन्योर के मंत्री बने हुए हैं। और खेल मंत्री, युवा होता है वह खेल में ज़्यादा रुचि लेता है, तो खेल मंत्री भी यही हैं। और कानूनी और विधायी कार्यों के मंत्री ये भी हैं। गौरव गौतम सबसे युवा मंत्री हैं, तो इनको युवा सशक्तिकरण विभाग, खेल मंत्रालय और कानून और विधायी कार्य इन्हीं को दिए गए हैं। नेक्स्ट है राजेश सिंह नागर तिगांव फरीदाबाद विधानसभा सीट से स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। और खाद्य और आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री हैं। और प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग के मंत्री भी यही हैं। तो ये थे हमारे 13 मंत्री। और 13 मंत्रियों के साथ एक है मुख्यमंत्री। और इनसे अलग जो भी विभाग बच गए उन सभी के मंत्री होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो ये थी हमारी विधानसभा का नया मंत्रिमंडल। तो आज की क्लास में हम करेंगे इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।